ये देखिए दोस्तों, ये हरदोई से शाहजहांपुर रोड का हाईवे बना हुआ है और इस रोड का कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। अगर आपको हरदोई से शाहजहांपुर जाना है तो 40 से 45 मिनट में आप अपना सफ़र पूरा कर सकते हैं बिना किसी जल्दबाजी के। और आज के टाइम पे सभी लोग को यही मेरा अनुरोध है, कृपया करके कम से कम स्पीड पे गाड़ी चलाएं, क्योंकि आजकल सड़क दुर्घटना बहुत सारी हो रही हैं। तो उस चीज़ से अपना और अपने परिवार का बचाव रखें, क्योंकि दुर्घटना से देर भली। और ये देखिए यहाँ पे काम लगातार चलता हुआ इसका चौड़ीकरण करा जा रहा है सड़क का, ताकि यात्रियों को असुविधा ना हो। वैसे भी अभी भी ठीक बना हुआ है रोड, लेकिन हो सकता है कि सरकार की जो परियोजना है उसका प्रस्ताव पारित हो चुका होगा, इसीलिए कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है ये। तो ये और अच्छा है लोगों के लिए। जो भी अपना, जिसको भी सरकार से संतुष्टि है वो इस बार लोकसभा चुनाव में अपना वोट देके अपना कीमती समय बचाए। और देखिए सूरज गौतम जी कुछ अपने इसमें पक्ष रखेंगे सरकार के बारे में, सरकार ने कितना अच्छा काम किया है, बिल्कुल ही न्यूट्रल होके। हाँ जी सूरज जी बताइए। अरे सरकार के बारे में तो काम तो ठीक ही ठाक है, पर मान लो ठीक है सर, रोड सही बनवा रहे हैं, बाकी अदर काम भी तो हैं, जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं, शिक्षा है, बेरोजगारी है, इन चीज़ों पे भी सरकार को जोर देना चाहिए। खाली सड़क बनवाने से कुछ नहीं हो जाता है। जब तक शिक्षा, बेरोजगारी, इन जैसे मुद्दों को नहीं सरकार इन जैसे मुद्दों को नज़रअंदाज करती रहेगी, तब तक देश का युवा आगे कैसे बढ़ेगा। और जब देश का युवा ही आगे नहीं बढ़ेगा तो देश का विकास कहाँ से होगा। तो अब हमारे भाई रोहित से ज़रा मिलिए, ये इनका सुझाव लीजिए। शिक्षा पे हमें बेहद महत्व देना चाहिए, और ये सरकार शिक्षा और बेरोजगारी पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, और इसीलिए सब लोग बेरोजगार हैं। और हम जैसे युवा लोग अभी बेरोजगार हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, वैकेंसी भी बहुत कम आ रही है और आ रही है पूर्ण रूप से। यूपी में तो हमारे बिल्कुल भी वैकेंसी आ रही है, लेकिन बिल्कुल भी पेपर सारे लीक हो रहे हैं। इससे क्या महत्व हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। चलिए सरकार को ध्यान देना चाहिए पूरी तरह से। आप सभी से अनुरोध है, कृपया अपना वोट जो है वो सोच समझ कर दीजिएगा, और शिक्षा और बेरोजगारी को देखते हुए दीजिएगा। धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों ने इन दोनों का पक्ष सुना, ये लोग सरकार की जो बेरोजगारियों के लिए नीति बना रहे हैं उससे बहुत खफा चल रहे हैं दोनों लोग। तो हो सकता है कि आगे चल के हम लोगों और आप लोगों को एक ऐसी सरकार मिले जो ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार प्रदान करे, स्वास्थ्य विभाग को थोड़ा सा संपन्न करे, ताकि किसी भी गांव से गांव तक अस्पताल का लिंक हो, चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो। आसानी से मरीज अस्पताल तक पहुंच सके, जिससे लोगों की जान बच सके, क्योंकि जीवन बहुत अनमोल है दोस्तों, और जीवन का कोई मूल्य नहीं है। जब तक आदमी सरकार को चुनता है तो वो उसका पर्सनल मत होता है कि मैं इस सरकार को चुन रहा हूँ, लेकिन वो सरकार 5 साल रहती है। तो 5 साल में सरकार ने हमें और हमारे परिवार को ऐसा क्या काम किया कि हमारे जीवन में परिवर्तन आया और हमारे जीवन को उन्नति की ओर ले गया। तो हमें ऐसी सरकार चुननी है जो देश और देश के नागरिकों दोनों को समाज के सबसे ऊपरी स्तर पे ले जाए। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, हम ब्लॉग यही समाप्त कर रहे हैं, बाकी फिर मिलेंगे। ओके बाय।